किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल के राम राम भाई साथियों, एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं आप उकलाना में अंडरपास को लेकर जो आज धरना है 11वें दिन पहुंच गया है। और दो साथी आज ब्रेकिंग न्यूज़ है, दो साथी नरेश पातड़ सूर्यवाला पहलवान साहब और सरदार रघबीर सिंह जो है अनशन पर बैठ चुके हैं भाई। आज से कि ब्रेकिंग न्यूज़ है तो पूछांगे भाई आज वे इसी के नौबत आएगी भाई, अनशन पर ही बैठना पड़ गया। एक बार जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें भाई, सभी कमेंट करें क्योंकि भाई गलत कमेंट करोगे तो थोड़ा अच्छा को लगा। क्यों मेरे चैनल पर भाई सभी ही आदमी जुड़ रहे हैं, माता बहनें युवा साथी बच्चे बुजुर्ग है, तो गलत कमेंट ना करें। सूर्यवाला से जो है नरेश पातड़ जो पहलवान अनशन पर बैठे हैं और उकलाना से सरदार रघबीर सिंह अनशन पर बैठ चुके हैं दो साथी। एक बार पुल दिखा दे भाई, पुल बन लग रहा है, लाखों करोड़ों रुपये पुल पर लगन लग रहे हैं और दुकाना के आप दिख ला रहे जो हालात हो रहे हैं शायद इसी को लेकर ही अनशन पर बैठे हैं। आज 11वां दिन हो गया, सारी बात इन साथियों से पूछांगे आज अनशन पर क्यों बैठे और कितने दिन वास्ते ये अनशन पर बैठे हैं। पातड़ भाई राम राम भाई। नमस्कार सतवीर जी, आपका भी रघबीर जी आपको भी राम राम। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और राम राम जी, और 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सभी दर्शकों को। नरेश भाई आज अनशन पर बैठ गए आप और रघबीर सरदार जी, इसी के नौबत आएगी अनशन पर ही बैठना पड़ गया। नौबत तो ये आएगी, ये जो अंडरपास है ना, इसने ये जो हमारा फ्लाईओवर बने है ना, इसने हमारी पूरी मार्केट को नरक में डाल दिया। अच्छा, भूखे मरण की मैंने सोचा कि भाई मेरे भूखे मरने से अगर 100 घरों में खाना टाइम से मिले ना, मेरे भूखे बैठने से अगर हल होता है तो मैंने तो ये सोचा कि मेरे परिवार के साथ खड़े हो गए हम अनशन पर बैठ गए भाई। अच्छा परिवार के साथ? हाँ पूरा परिवार है उकलाना अपना परिवार के साथ हम अनशन पर बैठ गए थे। अच्छा रघबीर जी, हाँ जी, ये तो परिवार के साथ बैठ गए और आप? तो हम भी इनके परिवार का हिस्सा ही हैं जी, और हमारी यही शॉप है, हमारी दुकान है, इसी मार्केट का हिस्सा। और भाई का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भी, ये हमारे नज़दीकी गांव सूर्यवाड़ा से संबंध रखते हैं। इन्होंने हमारी मार्केट की पीड़ा को, उकलाना की पीड़ा को समझा और एक ऐसा कदम उठाने का निर्णय लिया जो कि अक्सर लोग नहीं उठाते, पीछे हट जाते हैं। और भाई के साथ मैं भी साथ में ही इनके साथ हमने निर्णय किया कि मैं भी धरने पे, अनशन पे, धरना तो चल ही रहा है, अनशन पे हम बैठेंगे। 3 दिन का हमारा ये अनशन था। ये अनशन था मतलब? हाँ मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल अनशन था। यानी कि भाई अनशन था का समझ गए, यानी कि ई अनशन पर नहीं है। हाँ क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। नौबत ऐसी है क्योंकि पहले तो अनशन करने की जरूरत महसूस क्यों हुई, आपने वो बार बार कई बार आम भाषा में ये कहावत यूज करते हैं भी, माँ जब तक दूध नहीं देती जब तक टाबर रोंदा को नहीं। ठीक है, तो हमारे लिए हमारी माँ तो यहाँ की हरियाणा सरकार है। ठीक है, हम उनके पास अपना एक संदेश पहुँचाना चाहते थे भी आपके बच्चों को बहुत दिक्कत है, आपके बच्चे बहुत दुविधा में हैं और इनके लिए रोजी रोटी की बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है, आप इनकी समस्या का समाधान कीजिए। तो जब नरेश और हम अनशन पे बैठे तो आज सुबह अनशन शुरू हुआ था, हम अपने 3 दिन के अनशन पे बैठ चुके थे। उसके बाद हमें एक संदेश प्राप्त हुआ है कि मुख्यमंत्री महोदय जो हरियाणा सरकार के हैं नायब सिंह सैनी जी, उनसे मिलने का हमें समय प्राप्त हो चुका है। अच्छा, तो आप ये देखिए, जिस चीज़ के लिए हम अनशन पे बैठे थे या जिस चीज़ के लिए हम अनशन पे बैठे हैं, अगर हमारी वो पुकार सुन ली गई यानी कि आश्वासन मिला कुछ आपको? आश्वासन की समिति के सदस्य, समिति जो है हमारी पूरी समिति एक इकट्ठी बैठी, उन्होंने मतलब एक ये निर्णय की जानकारी दी और निर्णय की जानकारी देने के बाद मतलब जब उन्होंने ये मतलब एक प्रकार से रिक्वेस्ट तो नहीं कहेंगे, हमें आदेश किया है। ठीक है, रिक्वेस्ट तो बड़ों से की जाती है, हम तो उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें आदेश किया भी आप इस अनशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि जब हमें मुख्यमंत्री महोदय का या मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय मिल चुका है तो हम अपनी बात उनके सामने रखेंगे, हमें वहाँ से क्या मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है, उसके बाद ही आगामी जो है वो हम कार्रवाई रखेंगे। और नरेश जी से भी आप अगर, क्योंकि हम दोनों इकट्ठे बैठे थे तो चर्चा तो हमने आपस में करनी थी, तो हम सदस्य जो समिति के थे उनका जो आदेश था उसके ऊपर हमने अपने फूल चढ़ाए हैं। और हम आगे ये नहीं है भी ये धरना समाप्त हो चुका है, धरना चल रहा है, धरना निश्चितकालीन धरना है। ये जब भी अनशन पे दोबारा बैठने की ज़रूरत महसूस होगी तो हम फिर से इस सच्चे सिपाही के तौर पर यहाँ मौजूद रहेंगे। नरेश भाई कितने घंटे अनशन पर बैठे?
सतबीर जी अभी तो मान के चलो कि 4-5 घंटे ही हुए थे। अच्छा। हमने तो 3 दिन का पूर्ण रूप से अनशन बोल ही दिया था, लेकिन कमेटी ने फैसला दिया, मुख्यमंत्री साहब जी से मिलने का समय मिल चुका है। कब मिलेंगे? कल कल का समय मिला है। भाई कल का समय मिल गया है 27 तारीख को चंडीगढ़। हाँ, चंडीगढ़ कमेटी के कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया है, वो जा कर के मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और हम तो पूरे परिवार के साथ हैं, उकलाना मंडी के साथ हैं। उकलाना अपना परिवार है। इससे क्या है कि इससे 15 लोगों का कनेक्शन बिल्कुल टूट गया है, और इस मार्केट में आने की 15 लोगों का आगे 15 गाँव का कनेक्शन टूट चुका है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर वहाँ से जाएगा तो बस स्टैंड पे उतरेगा, बस स्टैंड पे उतरने के बाद दोबारा मार्केट में आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कम से कम 200-400 परिवारों की रोजी रोटी खास्ता हालात में चली जाएगी, बड़ी समस्या आ जाएगी। एक अंडरपास की मांग है, और हमें लगता है कि सरकार मान जाएगी, और ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी कि अनशन पे बैठना पड़े। अगर सरकार नहीं मानी तो एक ये बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। आप देख लेना, इस आंदोलन की आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, और सरकार ने मानना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सुनने वाले को, देखने वालों को भी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरदार रघुवीर जी, कल आपको एक आश्वासन मिला है नायब सैनी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से। अगर कल आपकी बात जो है सिरे नहीं चढ़ती किसी कारणवश, तो अगला जो है क्या होगा सिस्टम, जो अगला जो कदम के उठाओगे? ऐसा है, अगला कदम भी जो है समिति है, क्योंकि ये आदेश भी हमें समिति ने दिया है अभी आपको थोड़े दिन के लिए कार्यक्रम को, अपने अनशन को स्थगित कीजिए, ठीक है। तो जब आगे भी आदेश हमें समिति ही करेगी। अगर समिति ने यह महसूस किया कि इस आंदोलन को कैसा रूप देना है या इस संघर्ष को कैसा रूप देना है, हम उनके साथ पूरे तन मन धन से उनके साथ हैं, और जिस प्रकार से वो हमें आदेश करेंगी, हम तो दोबारा से, अगर वो कहेंगे भी दोबारा आपकी ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या आपको धरने अनशन पे बैठना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल सहर्ष तैयार हैं, बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं खींचेंगे। जब भी आदेश, जैसा भी आदेश हमारी समिति के सदस्य करेंगे, हम उस पर फूल चढ़ाने का ही काम करेंगे। भाई ये माड़ा मोड़ा ले रहे हो, ये कुकर ले रहे हो? ये माड़ा तो हम ले रहे हैं जी, हम चाहते हैं ये माड़ा उनके गलों में डाली जाए जो हमारे इस अंडरपास का निर्माण करवा देगा, उसको हम ये माला पहनाएंगे, और हमने माला संभाल के रख ली है। अच्छा। और जल्दी, हमें उम्मीद है भी जल्दी उस शख्स को हम ये माला ज़रूर पहनाएंगे जिनके प्रयासों से या जिनके निर्णय से अंडरपास का निर्माण होगा। समर्थन की बात करूँ, कौन सी पार्टी उन्हें समर्थन देगी, और कौन सी राय भी रही है कुछ? देखो, सभी सामाजिक संगठन लगातार आ रहे हैं, राजनीतिक संगठन में भी आ चुके हैं, काफ़ी हमारे जो सदस्य आ चुके हैं, कांग्रेस भी आ चुकी है। को बड़ा नेता भी आया? बड़ा नेता कोई? हाँ, बड़े तो देखो अभी बड़ा नेता तो कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जेजेपी के जिला अध्यक्ष भी आ चुके हैं, और हमारे माननीय विधायक साहब भी पहुंच चुके हैं, और शैलजा जी का जो संदेश है वो भी हमारे पास पहुंच चुका है। शैलजा जी को हमने ज्ञापन सौंपा था, उनकी जो टीम आई थी, उनके जो डेलीगेट्स आए थे उनके मार्फत, तो उन्होंने भी आश्वासन कुमारी शैलजा जी, बहन शैलजा जी ने दिया है कि उनका जो ये संदेश है वो रेल मंत्री तक अवश्य वो अपने खुद से मिलकर पहुंचाएंगे, और वहाँ से जो भी मतलब निर्णय होगा या जिस प्रकार का भी वहाँ से कोई निर्देश आएगा वो आपके साथ साझा अवश्य करेंगे। तो मैं बहन शालजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो अब उनका खुद का गृह क्षेत्र है, उनका खुद का ये हल्का है, यहाँ के वो रहने वाले, यहाँ के वो मतलब नज़दीकी गाँव प्रभुवाला के रहने वाले, तो ये निर्माण अगर हो जाता है तो चाहे किसी के भी प्रयासों से हो, मैं ये नहीं कहता किसी खास पार्टी विशेष की बात करूं, किसी के भी प्रयासों से अगर इस अंडरपास का जो निर्माण होता है, अंडरपास मूर्त रूप में आता है, तो मैं तो उन सब को प्रणाम करूंगा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। तो भाई आज लगभग 3-4 घंटे जो अनशन पर बैठे थे, एक बार जो अनशन हिंदी बंद कर दिया है, क्योंकि कल का जो है टाइम मिल चुका है, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और औरत जो भी के आश्वासन होगा, आगे की जो अपडेट होगी भाई, उनकी जो हम मांग मानेंगे या ना मानेंगे, जो भी अपडेट होगी भाई अपना चैनल पर ज़रूर दिखावांगे। तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भाईचारा।